हम फिलहाल भिवानी के राजपूत धर्मशाला के नज़दीक एक गली में हैं। ये गली जीवन नर्सिंग होम से होते हुए जो शॉर्टकट रास्ता जिसको हम कह सकते हैं, ये राजपूत धर्मशाला होते हुए यहाँ से लोग अक्सर निकलते हैं, दोपहिया वाहन चालक और जो पैदल चलने वाले लोग हैं। हम आपको बताना चाह रहे हैं, ये हाउस लिफ्टिंग का कार्य एक जारी है। ये भिवानी के लिए शायद पहला हम कह सकते हैं। ये जो पूरे का पूरा मकान है, ये जैक के माध्यम से ऊपर उठाने का कार्य चला हुआ है। फिलहाल यहाँ के इसको उठाने वाले जो कारीगर हैं वो बाहर से आए हुए हैं, शायद करनाल के हैं। हम उनसे बातचीत कराएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम आपको दिखाएंगे ये मकान काफ़ी नीचा था और ये असंख्य जो जैक लगे हुए हैं, आप ये देख सकते हैं। ये बिल्कुल इन्होंने नीचे से इस तरीके से खुदाई की है। सड़क भी सेफ़ है, मकान भी सेफ़ है और ये जितने भी लिफ्ट ये जैक लगाए हुए हैं, जैक के माध्यम से, और अंदर के भी आपको हम दृश्य दिखाएंगे। ये समूचा जो मकान आप देख सकते हैं, ये ठीक राजपूत धर्मशाला के गली में ही है, नज़दीक है बिल्कुल उसके। रोहतक रोड से भी नज़दीक है। खासा अस्पताल और जीवन नर्सिंग होम की तरफ से आने वाला ये सड़क है, रोड है। फ़िलहाल जैक के माध्यम से इस मकान को ऊपर उठाने का कार्य जारी है। हम कुछ अंदर के भी दृश्य दिखाएंगे। पोर्च के ऊपर जो ये जो जैक लगे हुए हैं, ये भी आप लोग देख सकते हैं। पोर्च को भी ऊपर उठाने का कार्य जो जारी है। अंदर का भी आप लोग देख सकते हैं। ये अंदर के आप लोग दृश्य देख सकते हैं। अंदर की जो दीवारें हैं उनमें भी ये जैक जो भरे हुए हैं, लगाए हुए हैं। और भी आपको अंदर हम ले करके चलते हैं। कितना और उठाना है? 2 फुट और उठाना है, टोटल 3 लाख अपना है। यहाँ पर उठवाना लग रहा है भाई जी, नहीं उठवाना लग रहा है। काम अपना है, काम अपना है। इसमें डीटीसी नहीं हो भाई जी, पुराने घर में। कोई बात नहीं जी, सब काम हो जाता है। इधर क्या है सर? यहाँ जो मारा दिखा दिया। ये फ़िलहाल आप लोगों ने जो दृश्य देखे अंदर के हाउस लिफ्टिंग का जो कार्य जो जारी है। हाउस लिफ्टिंग में जो इसके कॉन्ट्रैक्टर हैं वो किस प्रकार का, कितने गज का है, कितनी इसकी कॉस्ट आती है। भिवानी के लिए लगभग ये नया कार्य है
और भिवानी में अनेकों ऐसे क्षेत्र हैं जो ख़ास तौर पर हाउसिंग बोर्ड जिसको हम कह सकते हैं, हाउसिंग बोर्ड में सभी मकान, सभी कोठियाँ लगभग दबी हुई हैं। अक्सर लोग भारी परेशान रहते हैं। बारिश के समय वहाँ सेम की जो समस्या पैदा हो जाती है, इसका लाभ ले सकते हैं। हमारा दिखाना, जनहित में दिखाना हमारा उद्देश्य है। लिफ्टिंग कार्य के माध्यम से ये घर को ऊंचा उठाते हैं, घर को एक जगह से दूसरे जगह में शिफ्ट करते हैं। पुराने घरों में कॉलम बीम, टाई बीम को डालने का, घर का नक्शा चेंज करने का सभी कार्य ये फिलहाल कर रहे हैं। जी आइए सर। फिलहाल हमारे साथ जो हाउस लिफ्टिंग का कार्य करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। ये कहाँ के निवासी हैं, इसकी कितने गज का मकान है, कितनी कॉस्ट है इसकी, ये पूरी हम जानकारी आप लोगों को रूबरू कराएंगे। सर स्वागत है आपका। क्या नाम है सर अपना? सर मेरा नाम सागर जोधा है। सागर और मैं जोधा। करनाल का वासी हूं। सबसे पहले सर भिवानी हलचल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं सर। जी शुक्रिया सर। जी सर, एक्चुअली ये घर है ना 200 गज के करीब में है। जी ठीक है, और थोड़ा इसका आधा पोर्शन ऊपर बना, आधा खाली है। जी जी। तो इसमें सर काम करते टाइम हमें लगाए हैं सर, इसमें 160 के लगभग हमने जैक्स लगाए हैं, मैनुअल जैक्स हैं ये। 160 के आसपास मैनुअल जी। जैक लगे हैं। जी सर। जी तो सर इसमें क्या है कि एक बिल्डिंग का पूरा पोर्शन है, इसमें वेट वाला है। एक जैसे मैंने बताया कि आधा बना, तो एक पे वेट नहीं है ज़्यादा। जी। और इस घर को सर उठाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इसकी घर की जो बैक साइड है वो आपस में चिपकी हुई है। जी। ठीक है, तो उसको शिफ्ट करने में हमारी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो आप दिखा देना भी वो वीडियो में, तो हमने वो शिफ्ट कर लिया आगे, 2 इंच का गैप बना लिया और अब ये घर बिल्कुल फ्री है। फ्री होने के बाद सर हमने एक दिन में इसको 1 फीट तक उठा भी लिया है। जी। ठीक है, तो बस सर, और हमारा सर अपने काम दिखाया है सर। जैसे पुराने घर हैं या कंस्ट्रक्शन दोबारा से होनी है, तो मतलब दोबारा खर्च करने में उस पर कोई फ़ायदा नहीं होता। इससे इस काम से क्या होता है कि आपके घर की जो 80 to 90% कॉस्ट होती है वो बच जाती है। बच जाती है। सिर्फ फाउंडेशन, ये फाउंडेशन तो आपकी न्यू कंस्ट्रक्ट हम करके देंगे। इसमें आपको सिर्फ जो नीचे का टाइल्स वगैरह होते हैं, पत्थर हो, जो भी अपनी सुविधा के अनुसार आपको लगवाना पड़ता है फिर से घर उठवाने के बाद। और इसमें आप कितने ही फीट तक उठवा सकते हो। इसमें हमारी सर 3-4 सर्विसेज मेन रहती है। सबसे पहले आप देख ही रहे हो यहाँ पे हाउस लिफ्टिंग का। जी। दूसरे हाउस लिफ्टिंग में क्या होता है सर, आप 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, जितना भी फीट आपको मतलब अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग चाहिए आप उठवा सकते हो। जी। दूसरा सर आता है कि हाउस शिफ्टिंग। हाउस शिफ्टिंग में क्या होता है कि सर पूरे के पूरे बने बनाए घर को एक ट्रैक के माध्यम से दूसरी प्रोजेक्शन जहाँ पे इस घर को शिफ्ट करना है वहाँ पे रख दिया जाता है, पूरे के पूरे बने बनाए घर को। उसके लिए सिर्फ आपके आसपास पे स्पेस होना चाहिए। इसको हम ये कह सकते हैं, जैसा कि अभी आपका जो हाउसिंग लिफ्टिंग का कार्य जारी है, इसको 2 इंच मकान को आपने जी इधर की तरफ, आगे की तरफ किया है। जी 2 इंच, जी सर, ताकि दोनों ही जो मकानों की दीवारें चिपकी हुई थी वो अलग अलग हो सके सर। हो सके। जी सर। तो आज जैसा कि आपने बताया कि 2-3 फुट 5 फुट कितना ही उठा सकते हैं। इसकी कॉस्ट कितनी क्या आती है इसकी? कोस्ट सर एक्चुअली जो बेसिकली वैसे तो कोई भी आपको नॉर्मल रेट्स वगैरह इसके बता देगा, लेकिन एक्चुअल में जो काम होता है वो बिल्डिंग कंडीशन देख के होता है। जी। इस घर का जो लगभग हमारे पास चार्जेस आया है 120 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आया है। और पूरे घर की कॉस्ट में जो हमें इसका वो मिला है, टेंडर मिला है, जी। 2,60,000 में मिला है। 2,60,000। जी। तो इसमें जैसा कि आपने बताया, आप इसको कहीं भी ले जा भी सकते हो, जी सर। किसी दूसरे प्लाट में, या जी सर। उसका कार्य क्या होता है, कितने और किस माध्यम से कैसे लेके जाते हो आप? एक्चुअली सर उसके लिए क्या होता है कि जो अभी हमारे घर की प्रोजेक्ट के नीचे फाउंडेशन है वो सेम एज इट इज़ प्रोजेक्ट की जाती है डेस्टिनेशन पॉइंट पे, जहाँ पे इसको लेके जाना है। फिर उन दोनों के बीच में एक ट्रैक बनाया जाता है, चैनल से या रोलर से लगा करके, रोलर के ऊपर पूरे घर को टिका के चैनल्स के ऊपर शिफ्ट किया जाता है टाइम टू टाइम। उसमें हम एक दिन में करीब करीब 15-20 फीट 30 फीट तक शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये तो जोधा जी, हम यूँ कह सकते हैं हाउस लिफ्टिंग का जो कार्य आपका जारी है, जो ये कर रहे हो आप, कितने वर्षों से कर रहे हो? आप तो हनुमान की तरह साबित हो रहे हो। हनुमान पहाड़ को ही उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले गए, आप पूरे मकान को ही उठा करके कहीं शिफ्ट कर सकते हो। मकान में और इसमें पहाड़ में सर बहुत फर्क होता है। नहीं, फर्क तो होता है। आम आदमी के लिए तो ये पहाड़ है। ये सर टेक्नोलॉजी है जी। टेक्नोलॉजी का सही से इस्तेमाल करोगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जी जी। कितने गज तक का मतलब आप उठा के ले जा सकते हो? कितने का भी हो सर, बस कंडीशन अच्छी होनी चाहिए।
कुछ ऐसे मकान होते हैं जो पुराने मकान हैं जर्जर हो चुके जिनमें होते हैं। जर्जर हो चुके, बिम वगैरह नहीं होते, तो उसमें क्या करते हो आप लोग? सर ज़्यादा जर्जर हो चुके जो हो रखे होते हैं उसको हम थोड़ा नेग्लेक्ट कर देते हैं काम करने से, क्योंकि क्या फ़ायदा, अगले का नुकसान हो जाए, हमारा भी नुकसान हो जाए काम करते टाइम, किसी की जान पे बन जाए, है ना। लेकिन जो कई घर होते हैं कि वो बिल्कुल अच्छी कंडीशन में, उनमें नीचे टाई बीम वगैरह, कॉलम बीम वगैरह नहीं है, लेकिन उनका भी काम हो जाता है, उसके लिए नीचे चैनल प्लेस करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे हमने कर रखा है। जी जी, जी चैनल प्लेस अलग से करना पड़ता है। जी, जैसे इस पूरे घर में पीछे की तरफ तो आप देख रहे हैं टाई बीम वगैरह है, जी लेकिन आगे की तरफ नहीं था इस पोर्शन में, तो उस पर आप नीचे देखोगे यहाँ पे हमने चैनल लगा रखा है आयरन का, जी। ठीक है, ताकि वो उसको एक मजबूती दे टाई बीम वाली। आप प्रॉपरली करनाल से हैं? जी, करनाल में नीलो खेड़ी पड़ता है सर अपना। नीलो खेड़ी पड़ता है। तो लगभग कितने वर्षों से कार्य कर रहे हो? ये काम कितने मकान अभी तक आप इस तरीके से? 6-7 साल हो गया सर इस काम को करते। आप लोगों ने जो टेक्नोलॉजी जो इजाद की या कहीं सीख के आए, कहाँ? एक्चुअली सर इस जो काम का डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में, जो इन्वेंशन हुआ था वो श्री मामचंद जी के हाथों से हुआ था यमुनानगर में, जी। जो हमारे रिलेटिव्स लगते थे, तो उन्होंने इस कार्य का शुरुआत किया था। धीरे 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 ये करके हमारे एक समाज में जी बढ़ता चला गया। यमुनानगर में पहला, इंडिया का पहला जी सर। आपके रिलेटिव थे? जी, वो एक्चुअली इन रिलेशन हमारे दादाजी लगते थे। दादाजी लोग। उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले एक जो नाला होता है, नाले के ऊपर एक सीमेंटेड डेक बना दिया जाता है जी। स्पोर्ट चलने के लिए, ताकि कोई उसमें गिरे ना। जी। तो सबसे पहले उन्होंने उसको उठाया था, जी जी। तो वहाँ से इसका इन्वेंशन हुआ था, शुरू हुआ था ये काम। ये कितने वर्ष पहले की बात है? ये करीब करीब सर 30-40 साल हो गए। 30-40 वर्ष पहले ये इंडिया का शायद पहला था वो। जी सर। और 2005 तक सिर्फ काम क्या होता था, हाउस लिफ्टिंग में सिर्फ छत को उठाया जाता था, लेकिन 2005 के बाद धीरे धीरे इस पे और काम हुआ, सीखने को मिला, बहुत कुछ करते गए, तो इसको पूरे फाउंडेशन से उठाया जाने लगा है। कितने कारीगर लगभग लगते हैं आपको? ये मान लो 200 गज के आसपास का मकान है ये। जी सर। इस काम में सर लगभग हमारे 16-17 में जो लेबरर हैं वो लगे हुए हैं। कितने दिन में 200 गज का मकान, जैसे आप हाउस लिफ्टिंग का जो कार्य कर रहे हो, 16-17 आपके जो कारीगर हैं, कितने दिन में तैयार हो जाता है ये सर पिछले 18 तारीख को सर, पिछले महीने के हमने काम शुरू किया था जी। और अभी लिफ्टिंग चल रही है, तो 1 फीट तक उठा दिया। अब सिर्फ 10 दिन का काम हो रहा है, मतलब लगभग लगा के चलिए 1.25 महीने के लगभग का ये काम है। इन्होंने कितना फीट उठाने के लिए बोला? 3 फीट। 3 फीट। जी सर। यानी 3 फुट उठा करके आप इनको तैयार देंगे? बिल्कुल सर। 2,60,000 के आसपास इसकी जी, कॉस्ट आई है सर काम की। तो ज़्यादा तो नहीं कह सकते इसको कॉस्ट हम? नहीं सर, अब पूरे घर के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग कहाँ कहाँ जाते हो देश में, और कहीं हिस्सों में जाते हो? साउथ में बेसिकली इस काम को थोड़ा प्रचलन ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे लोग अपना जो फैमिलियर हाउस होता है उसको तुड़वाने की जगह उसको लिफ्ट करवाना ज़्यादा पसंद करते हैं। जी। तो आप इसको ले जा भी सकते हो कहीं भी? जी सर। अगर तो किसी के पास स्पेस है तो आप इसी मकान को कहीं भी उठा के ले जा सकते साइड वाला प्लॉट खाली, अगर इनका खुद का होता है, ये चाहते हैं कि इस पूरे के पूरे मरे बनाए मकान को उधर शिफ्ट करना है, तो वो हो सकता हो था। सकता था, पॉसिबल है ये। जी, पॉसिबल है बिल्कुल। अभी आप लोगों ने भिवानी के लिए, हम शायद पहला ही कह सकते हैं ये उदाहरण है। कितना बड़ा प्रोजेक्ट सर, भिवानी में फर्स्ट टाइम है। भिवानी में पहली बार है जी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट। जी। ये करीब 200 गज के आसपास का जो मकान है, और इसका लगभग अभी तक का समय कितना हुआ होगा टोटल? अभी तक इस मकान को बने हुए को ये नहीं, 20-22 साल पुराना आप मकान। जो आए हो? हम 18 तारीख को सर, अभी मैंने बताया कि पिछले 18 सितंबर को हम आए थे। 18 सितंबर को जी, मुहूर्त कर दिया था हमने काम का। जी। अब कितना और लगभग समय लगेगा? 10-12 दिन। 10-12 दिन और। आप लोग देख सकते हैं, इसकी ज़्यादा खर्च भी नहीं कह सकते हम। ये 20-22 वर्ष पहले का मकान है, और करीब 3 फुट ये ऊंचा इस हाउस लिफ्टिंग के माध्यम से, जैक के माध्यम से ऊंचा उठा करके ये इस मकान मालिक को सुपर्द करेंगे। 2,60,000 मात्र इसका खर्च है। तो एक बार पीछे दिखा दी सर, जो स्पेसिंग बना रखी है। और इन्होंने एक विशेष बात ये है कि 2-3 इंच इस मकान को आगे भी सरकाया है, और ये कह सकते हैं ये तो केवल एक नमूना है 2 इंच का। ये अगर किसी के पास स्पेस है, प्लाट है, इस 200 गज के मकान को दूसरे किसी भी क्षेत्र में शिफ्ट भी कर सकते हैं। ये बड़ी बात है भिवानी के लिए, खुशखबरी भी है। ज़्यादा खर्च नहीं कह सकते। आमतौर पर इसको अगर हम तोड़ करके दोबारा बनाएंगे तो भारी खर्च होगा, हर आदमी इसको वहन नहीं कर सकता, लेकिन 2,60,000 आम आदमी सहन कर सकता, वहन कर सकता है। हम फिलहाल आपको दिखाना चाहेंगे, इन्होंने करीब 2 इंच इस मकान को आगे भी किया है।
ये आप लोग देख सकते हैं एक्शन चिप्स का हुआ था सर, इसकी वजह से आ नहीं रहा था जी। ये हमें करना पड़ा थोड़ा सा। ये दोनों आपस में जो मकान है साथ लगते, उनकी दीवार आपस में चिपकी हुई थी और उसकी वजह से इन्हें कुछ दिक्कत आई, लेकिन इन्होंने 2 इंच इसको आगे की तरफ किया है। फिलहाल ये आप लोग देख सकते हैं, ये भिवानी में अनेकों ऐसे क्षेत्र हैं जो काफ़ी निचले क्षेत्र है, जिसको हम कह सकते हैं। हाउसिंग बोर्ड तो जग जाहिर है ही, हाउसिंग बोर्ड के बारे में तो लोग जानते ही हैं। वहाँ बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, काफ़ी दबी हुई हैं, 10 से 12 फुट तक नीचे दबी हुई है। हम कोई इनका प्रचार तो नहीं कर रहे हैं, नहीं हमारा इनसे कोई विज्ञापन की बात है, लेकिन हम जनहित की बात करने के लिए अक्सर हम यहाँ से निकलते थे तो हमने इनको देखा और इनसे जानने का प्रयास किया, ताकि आम आदमी इस तकनीकी का फ़ायदा उठा सके, इसका लाभ ले सके, क्योंकि 2,60,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। मकान को 3 फुट ऊंचा उठा करके ये मकान मालिक को सुपर्द करेंगे। ये लगभग 4 फीट जितना भी मतलब रिक्वायरमेंट रहती है। रिक्वायरमेंट मान लो किसी की 10 फुट की है, क्या 10 फीट तक हो। एक्चुअली सर 2 सर्विसेज मैंने आपको बता दिया, लिफ्टिंग की और शिफ्टिंग की। लिफ्टिंग और शिफ्टिंग जी, और वो थर्ड रहता है सर इसमें कि कहीं भी और क्या होता है कि नीचे से मिट्टी खिसक जाती है प्लॉट के जी। और उसकी वजह से घर जो टिल्ट हो जाता है जी, उसको अलाइन करने का भी हमारा काम, सीधा बिल्कुल वैसे के वैसे कर देते हैं उसको। यानी लिफ्टिंग, शिफ्टिंग और फिल्टिंग जो का। फिल्टिंग ये तो अलाइन किया जाता है। अलाइन भी किया जाता है। यानी तिरछा अगर मकान कोई आपको नजर आता जी, है जी। मकान मालिक को, तो उसको सीधा भी कर देते हो। जी, और चौथा रहता है सर स्टिल्ट पार्किंग का। उसका क्या होता है? स्टिल्ट पार्किंग क्या होता है सर कि पूरे के पूरे बने बनाए घर को डीपीसी लेवल से 8 फीट तक उठा दिया जाता है। 8 फीट तक। जी, उसमें क्या होता है कि जैसे हमारी जो इंडिया में गाड़ी वगैरह होती है वो जनरली इसी हाइट तक की होती हैं, तो उनको उसके नीचे प्लेस किया जा सकता है, मतलब पार्किंग बना दी जाती है जैसे। जी जी जी, जी, बड़ी अच्छी तकनीक है और इनको हम बधाई भी देते हैं, साधुवाद भी देते हैं, क्योंकि आम आदमी का देखो किसी की गुंजाइश होती नहीं। आम आदमी पुराने जो बाप दादा ने मकान बनाया, जरूरी नहीं औलाद संतान भी उस मकान को डेवलप कर सके, क्योंकि आज तक आप लोग देख पा रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी कहीं न कहीं आड़े आती है। लेकिन फिलहाल जो इनका कार्य है काफ़ी सराहनीय कार्य है। हर आदमी को इस तरीके से किसी के मकान है तो उसका इनका लाभ लेना चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए। सर मैं एक और थोड़ा मैसेज जी। देना चाहूँगा सर। एक तो जो अभी दिवाली आ रही है और न्यू ईयर आ रहा है, उसकी तरफ से हमारी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर। एक सर हमारी सर्विसेज हो रही है, जैसे कई बार क्या होता है कि टेम्पल डाउन हो जाते हैं, जी, टेम्पल्स को भी ऐसे ही लिफ्ट किया जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है। जैसे कहीं क्या होता है अनवांटेड जगह पे कई बार क्या होता है कि दंगे चलते हैं, लोगों के बोलबाला होता है कि ये टेम्पल यहाँ से शिफ्ट होना चाहिए, वो होना चाहिए, कहीं मजारें होती हैं, बिल्कुल। तो हम उनके लिए भी ये सर्विसेज करते हैं। ये भी एक खुशी की बात है। जैसा कि हाउस लिफ्टिंग का जो कॉन्ट्रैक्टर है, इन्होंने बताया एक मकान की ही बात नहीं है ये, कोई भी टेम्पल, कोई मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर यदि कहीं किसी स्थान पर विवादित भी है तो उसको वहाँ से उठा करके दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जा सकता है, ताकि सांप भी न मरे, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो इनका एक अच्छी पहल है, अच्छी बात है और ये सराहनीय कार्य है। आप लोग देख सकते हैं, एक आम जनहित के लिए हमने आप लोगों को लाइव दिखाया और कॉन्ट्रैक्टर से भी आप लोगों को सीधा रूबरू कराया। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, एक नए विषय के साथ हम जल्द हाजिर होंगे। कैमरामैन रुस्तम वर्मा के साथ राजेंद्र चौहान, नमस्कार।